25 दिसंबर 2023 सोमवार के दिन करीब 33 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सभी दिनों में से सबसे बड़ा दिन 25 दिसंबर को पड़ रहा है। यह सोमवार को पड़ रहा है, जिसके कारण 3 बड़े योग बन रहे हैं: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गजकेसरी योग। इन योगों के कारण 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन को भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी। इस दिन अगर आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का पूर्णतः हल होगा। 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन को स्वास्थ्य से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल करेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या सेहत से या संतान की प्राप्ति से। इसलिए दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन को बड़ा दिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन को भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन जो महिलाएं, सोमवार का उत्तम दिन रहेगा, जो भी महिलाएं इस दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य को अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थ्य का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य एक प्राचीन चिन्ह है जो सौभाग्य, समृद्धि और शुभ कामनाओं को प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस चिन्ह को धर्म रूप से बहुत महत्व दिया जाता है और यह हिंदुओं के विभिन्न पूजा और धार्मिक आयोजनों में देखा जाता है। विभिन्न परंपराओं में स्वास्थ्य का उपाय करने के आदिकाल से ही प्रमाण मिलता है। इस तरह स्वास्थ्य एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्थ्य बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। आर्गवेद की भाषा में स्वास्थ्य को सूर्य का चिन्ह समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी आर्गवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्थ्य की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्थ्य की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है जो संसार की में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्थ्य स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मान, सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्थ्य हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्थ्य ही देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्थ्य के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्थ्य के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो पूर्णिमा के दिन तांबे या स्वास्थ्य प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है
लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह, या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। 25 दिसंबर को साल की सबसे बड़ा दिन पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, 25 दिसंबर साल के सबसे बड़े दिन पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस 25 दिसंबर साल के सबसे बड़े दिन को नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाए। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप घास भी डालकर नहा सकते हैं। 25 दिसंबर साल के सबसे बड़े दिन पर भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक मेन कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 11 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर कि मूर्ति के पास 11 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस 25 दिसंबर साल के सबसे बड़े दिन पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि 25 दिसंबर साल के सबसे बड़े दिन के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विश मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक पैसों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में 25 दिसंबर साल के सबसे बड़े दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 बेलपत्र जरूर अर्पित करें और बाद में कि बेलपत्र को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी बेलपत्र रखी हुई हैं तो उसको ही पूज करके वापस रख दें। दोस्तों, 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। यह स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां। 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन, विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या भोलेनाथ जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। 25 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें छुटकी भर हल्दी 2-4 बूंदे, दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय बेलपत्र के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। बेलपत्र को भोलेनाथ भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का
रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाए भोलेनाथ की आरती करें। सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करें, मां लक्ष्मी को भी अर्पित करे हैं। अगर भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं तो बेलपत्र और अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और भोलेनाथ के साथ और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन सुंदर बनाएं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें। इसके बाद स्नान करें और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से साधना करें। 25 दिसंबर को साल के सबसे बड़े दिन शभोलेनाथ का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के प्रिय बेलपत्र फूल और फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान भोलेनाथ का मंदिर ना हो तो घर पर शिवलिंग के सामने यह उपाय जरूर करे। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज 25 दिसंबर को साल के सबसे बड़े दिन को भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस दिन की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाए। साथ ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय